DAP and super. What's up? I hope you guys are all the way fine. तो कल समथिंग लाइक 50 बोरी सुपर आया है और लगभग 10-15 बोरी DAP आया है। तो इसके लिए अपने लिए ट्रॉली में खाली करवाना है। तो पल्लेदार अपन ने बुला लिए हैं, तो वो ट्रॉली में खाली कर देंगे। DAP अपन घर पे खाली करवा लेंगे और सुपर भरवा लेंगे ट्रॉली में और उसको लगे हाथ खेत में फेंक देंगे। अभी अपने लिए मॉर्निंग हाफ में करनी है 21-72 सोयाबीन की थ्रेसिंग। ये देखो जी, इसको अपनी ट्रॉली में ट्रांसफ़र करवाना है और इसमें 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 17 18 बोरी सुपर पहले ही से है। तो अपन इसमें 20 बोरी और डलवा लेंगे। इतने में अपना नॉर्थ फार्म का काम हो जाएगा। भैया जा रहे हैं डीजल लेने के लिए, अपन चलते हैं खेत। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत रोटावेटर लेके और अभी मैं 1.5-2 घंटे चलाऊँगा रोटावेटर। फिर अपने लेबर्स वगैरह आ जाएंगे तो रोटावेटर खोल के अपन थ्रेसर फंसा लेंगे। Oh, finally we entered the field and let's kill it off. हाँ, ऑल सेट। तो मैं जब जा रहा था तो मैं चला रहा था लो के दूसरे में और जब मैं आ रहा था तो मैंने चलाया है लो के तीसरे में। चलो अपन डिफरेंस चेक करते हैं। वैसे मुझे ऐसे देखने में तो कुछ खास डिफरेंस दिख नहीं रहा है। इसमें भी उतनी वैसे ही मिट्टी है और इसमें भी वैसे ही मिट्टी है। चलो गहराई के हिसाब से देखते हैं कितनी गहराई ली इसने। इतनी गहराई इसमें, ठीक है, इतनी। और अब इसमें चेक करते हैं, इसमें थोड़ी सी गहराई कम है, इसमें गहराई कम है। मतलब जब अपन छोटे गहर में चलाएंगे तो ज़्यादा गहराई लेगा, अदरवाइज गहराई कम लेगा। खेत को अपन ने लगभग 60% कंप्लीट कर दिया है और अब डैडी का कॉल आ गया है कि बोल रहे हैं कि थ्रेसर लेके आओ। तो अपन अब इसमें थ्रेसर अटैच करते हैं, रोटावेटर खोलते हैं और चलते हैं 21-72 की थ्रेसिंग का काम स्टार्ट करवाते हैं। What the heck man? ये क्या हुआ? ओहो, चलो अब इसको खोल देते हैं और थ्रेसर करते हैं अटैच। रोटावेटर खोल दिया है, थ्रेसर कर रहे हैं अटैच। रोटावेटर खोलने में हो गई मशक्क़त क्योंकि इसका एक यहाँ से निकल गया था, इसके अंदर रहते हैं लॉक, वो लॉक गिर गए हैं तो डालने पड़ेंगे, डाल देंगे कोई ना। तो बेसिकली अपन ने 21-72 का काम स्टार्ट कर दिया है, थ्रेसिंग स्टार्ट हो गई है। चलो देखते हैं कि कैसा क्या इसका एवरेज रहता है। जैसे ही थ्रेसिंग ख़त्म होगी मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा कि इसका कैसा क्या एवरेज रहा। पर एक बात तो है कि ब्लैक गोल्ड का कंपेरिजन नहीं कर सकता। अपन कोई भी एक रैंडम प्लांट निकालते हैं तो ये कुछ इस टाइप का एक प्लांट है, ठीक ठाक प्लांट है, दाने का साइज भी बढ़िया है। लो जी सर, गाड़ी फंस गई। ऑल सेट सोयाबीन की थ्रेसिंग चल रही है और वहाँ पे मक्के की हार्वेस्ट भी चल रही है। ये देखो यहाँ पे इतने की हो गई है और आज शाम तक काफ़ी हद तक हो जाएगी। और यहाँ पे लोग डाल रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। खेत से जैसे ही सोयाबीन उठा तो अपन पीछे से डाल रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट और ट्राई करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर दें ताकि ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है ज़मीन में मिल जाए। और जैसे ही अपना मक्का कटेगा तो वहाँ पर भी अपन सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देंगे। आज अपने नॉर्थ फार्म पे भी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल एवरेज ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है मेरे हिसाब से। 5 या 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज दे रहा है। ये प्लांट अच्छा है, बढ़िया है, पर दिक्कत ये रही है कि सीड रेट बहुत कम था। तो बेसिकली छोटा सा एरिया ये है, इसको भरते हैं। तो ये साइज अपने एक प्लांट की 21-72 वैरायटी की। वैरायटी तो अच्छी है
और इसमें समथिंग मैं काउंट तो नहीं करूँगा यार, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो समथिंग लाइक इसमें 100 फलियाँ तो आराम से होंगी, दिस इज़ माई गारंटी। 100 से ज़्यादा होंगी लेकिन 100 से कम नहीं होंगी। इसको फेंक देते हैं। वैरायटी अच्छी है और अपन इसको लार्ज स्केल पे शायद अभी ट्राई ना करें। जा कौन सी वैरायटी है बच्चा, जा कौन सी वैरायटी है? अरे 2 दाने चिकनी फल गया के बाकी रुमाली फल गया। बहुत बेहतरीन वैरायटी है, पता नहीं कौन सी है, मिक्सिंग में आई है कोई। पत्ता लंबा है और पूरा प्लांट भरा हुआ है। 3 ब्रांचेस हैं, 4 मेन ब्रांचेस हैं। ओए यो की हो यार, यहीं से उतार दें गाइस, यहीं से उतार दें, कहा था उतार दें। है देख लो पलट जाए ट्राली सब है। कई करे ले जी कर उठाओ, आगे कर उठाई मैं कहूँ नहीं जा रही। जो अपन सोयाबीन भर के लाए थे उसको डंप कर दिया है और अब इस ट्रैक्टर में फंसा रहे हैं थ्रेसर और उसमें रोटावेटर फंस ही गया होगा। अब तक ट्राली खुलवा देता है, यहाँ ये ट्राली खोल के इसमें थ्रेसर अटैच कर देते हैं ताकि थोड़ी सी थ्रेसिंग है तो वो थ्रेसिंग हो जाएगी कंप्लीट। ये ट्रैक्टर कर देगा, उस ट्रैक्टर से अपन चलाएंगे दोपहर के टाइम में। बस इतना ही खोल दियो। तेरी बोकनी तेरी टोकनी खींची सड़क चढ़ गई मैं क्या पंग जटिए। हाय नी तेरे कूड़े 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 अंग जटिए, दुध दी मलाई जे रंग जटिए, कर दी रातां नू तंग जटिए। आदि भी देवरगी बोकनी तेरी और थ्रेसर फंसवा दें। तो अपने लेबर्स की खाने की छुट्टी हो गई है और अभी अपनी छुट्टी नहीं हुई है। अब अपने लिए इस ट्रैक्टर को चलाना है। रोटावेटर इन लोगों ने अटैच करके रख दिया है, शाफ्ट वगैरह भी फंसा दी है, एवरीथिंग लुक ऑल द वे फाइन। और शायद इसको भी ठीक कर दिया होगा मे बी। मैं इधर हाथ डाल के दिखता हूँ। हाँ जी हो गया काम। अब अपन ईयरफोन लगाते हैं और 3 बजे के पहले इस खेत को फिनिश करने का ट्राई करते हैं। अभी अपन चला रहे हैं इसको हाई के पहले में। मैंने अभी तक अपने हॉलैंड ट्रैक्टर को इतना ज़्यादा गर्म होते हुए नहीं देखा इसका, तो यहाँ भी हीट आना बहुत बड़ी बात है और ये सबसे ज़्यादा हाई पे चल रहा है। तो 90 to 95% इसका जो रेगुलेटर है वो चूक है। तो चलो चेक करते हैं कि दिक्कत क्या है, क्यों इतना ज़्यादा हीट हो रहा है। ये चल रहा था थ्रेसिंग पे। तो पहली चीज़ ये देखो, इसका एयर फिल्टर तो चूक है ही। देखो जी तो है क्योंकि न्यू हॉलैंड का जो कूलिंग सिस्टम है वो सबसे अच्छा, मेरे हिसाब से ट्रैक्टरों में सबसे अच्छा कूलिंग सिस्टम न्यू हॉलैंड का ही है। ये कभी गर्म नहीं होता, कभी, बहुत रियरली है कि ये गर्म हो। और गर्म हो तो आपको देख लेना चाहिए कि कोई ना कोई दिक्कत तो ट्रैक्टर को जा रही है। वो तो है भाई साहब, ये थ्रेसर में चल रहा था इसके अंदर कंप्लीट। हो मैं तो भाई समझ ही गया था कि दिक्कत क्या है। अब इसको घर पे जाके पानी मारना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो रेगुलेटर की कंडीशन देखो आप,
कैसे हीट नहीं होगा ट्रैक्टर। वही तो मैं सोचूं यार भाई। अगर आपके पास ड्राई एयर फिल्टर वाला ट्रैक्टर है तो इसको ऐसा मत कभी लगाया करो। ज़्यादातर ट्रैक्टरों में ऐसा लगा रहता है, इसको ऐसा लगाया करो उल्टा करके। उल्टा करके लगाना सही रहता है, क्योंकि जब पानी वगैरह गिरता है तो इसमें पानी भर जाता है, तो आप इसको उल्टा ही लगाया करो, ठीक है। गेट इट। ये देखो जी भाई, इसका टेम्परेचर देखो, अब आप देखो कहाँ पे आ गया इसका टेम्परेचर। तो इन सब चीज़ों को नोटिस करते रहा करो, मीटर्स वगैरह को देखते रहा करो। फ्यूल भी बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा था, ये टेम्परेचर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। दे दिया अंकित को और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे सर्विसिंग चल रही है, और ये इतना काम कंप्लीट करके मुझे लगाएगा फ़ोन। चलो तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि अपने लिए थ्रेसिंग ख़त्म करके जाना है सिंगल सुपर फॉस्फेट डलवाने के लिए अपने नॉर्थ फार्म पे। और ये है लेट सीडिंग का सोयाबीन, लेट वैरायटी, इसमें चलवा रहे हैं अपन नाजल। ऑल सेट अपन आ गए हैं यहाँ पे, तो इतनी सोयाबीन की और थ्रेसिंग करनी है। हो तेनू वेख के जी लगदा। तो अभी 25 से 30 मिनट के अंदर अपनी थ्रेसिंग ख़त्म हो जाएगी, और ऐसे ही आधे घंटे के समथिंग अपना रोटावेटर का काम भी ख़त्म हो जाएगा। अपना ये वाला खेत कंप्लीट हो जाएगा, उसमें पूरे में रोटावेटर चल जाएगा। और उसके बाद मेरा प्लान ये है कि अपन न्यू हॉलैंड में फंसाएंगे ट्रॉली, और सोनालिका में फंसाएंगे पंजा। न्यू हॉलैंड में ट्रॉली फंसा के लगभग 30 बोरी उसमें डालेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट, और चलेंगे अपन अपने नॉर्थ फार्म, और वहाँ पे 6-7 लड़कों से सिंगल सुपर फॉस्फेट पूरे खेत में फिकवा देंगे, और पीछे से मैं करता रहूँगा कल्टीवेशन। पर मुझे जाना पड़ रहा है अर्जेंटली केसली, तो ये काम ख़त्म करवा के मैं निकल जाऊँगा केसली। मैं डैडी से बोल दूँगा कि आप इतना काम करवा दो, फिर बाकी का काम मैं आके कर लूँगा कल्टीवेशन वगैरह का। मुझे यार डेली के डेली केसली जाना पड़ जाता है, वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना पड़ता है, कैश ट्रांसफ़र विड्रॉल बस लेना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है और देना पड़ता है। बस इतने के लिए मुझे, मैं लगभग 3 दिन से जा रहा हूँ, रेगुलरली जाता हूँ कि कभी डीलर। चलो भैया, यहाँ की थ्रेसिंग हो गई ख़त्म। ट्रॉली हो गई है अटैच, अब इसको पीछे करते हैं, मैं जल्दी 4 बोरी डरवा दें। 2, 4, 5, 6, 6.5 बोरियाँ निकली हैं इस ढेर से, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब जहाँ पे अपनी मॉर्निंग की थ्रेसिंग हुई है वहाँ पे चलते हैं, वो बोरियाँ और उठाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। बस भाई ट्रॉली फंसे ना, क्योंकि ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, और ट्रैक्टर तो अपने पास खतरनाक है, और दिक्कत ये है ट्रैक्टर अपने पास खतरनाक है, तो उससे एक घाटा है कि ट्रॉली पलट सकती है अगर अपन ज़्यादा जास्ती करेंगे तो। और से तो अपन निकल चले हैं केसले की तरफ, और मैंने कपड़े पहने हैं बस 30 से 40 सेकंड में, और फेस वॉश तक नहीं किया, बस मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। चलो जल्दी चलते हैं, लगभग 45 मिनट बाद अपना बैंक है वो बंद हो जाएगा, और अब तो शायद 30 मिनट बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने 15 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं। और ऑल सेट, सारे काम फिनिश करके, नहा धो के, खाना पीना खा के अपन आ गए अपने खेत पे, और यहाँ पे कल्टीवेशन का काम अंकित ने चालू कर दिया है, और यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाला जा रहा है, और वो आज रात तक डाला जाएगा जब तक पूरे खेत में डल नहीं जाता। वो देखो जी, वहाँ पर डाला जा रहा है सिंगल सुपर फॉस्फेट, और यहाँ पे चल रहा है अपना सोनालिका। चलो अब अंकित परेशान हो गया होगा, बहुत देर का चला रहा है, चलो अपन चलाते हैं। चलो भाई, काम
बढ़िया बन रहा है। मैं जा रहा हूँ घर पे इन सब लोगों के लिए चाय लेने के लिए, क्योंकि ये लोग देखो अभी भी खाद डाल रहे हैं। और रुक यार मम्मी, फुल सेट तो आज अपन ट्राई करेंगे कि इस खेत को भी कंप्लीट कर दें, क्योंकि कल मॉर्निंग से दूसरे काम भी लगाने हैं। इस खेत में सिंगल सुपर फॉस्फेट डल गया है और उसके साथ एक और चीज़ मिला के डाली है, मुझे नहीं पता क्या है वो, मैंने तो देखा नहीं है। चलो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। हर 3 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट में एक 5 किलो की वो मिक्स की है, मुझे पता नहीं है सल्फर है या क्या है। ये तो रखा है सर, ये देखो जी, बता रहा हूँ क्या है, शायद ये है, ये क्या है, अभिमन्यु पैक है, जिंक है भाई, ये जिंक। अपनी इंडियन जो मिट्टी है उसमें जिंक की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसलिए अपन जिंक डाल रहे हैं। All set, it's being something like 9 o'clock right now and I'm heading towards my north farm. Finally we are done with our work and it's being something like 10:30 right now. और चलो अब घर पे चलते हैं। फाइनली आज अपन ने बहुत बड़ा काम निपटा दिया है। अब 2 दिन बाद इसको हॉरिजॉन्टली और कल्टीवेट करना है, तो वो भी